आज आपने प्रार्थनाओं के बीच में एक बात सुना है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाइए। क्या सुना आपने? परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाइए। और बाइबल में लिखा हुआ है, वचन बताता है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। किन में होते हैं? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? विश्वास करने वालों में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। किस में होते हैं? विश्वास करने वालों में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। और दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, सब जगह एक ही बात समझ में आती है। वो बात मालूम है क्या है? विश्वास करो। क्या लिखा हुआ है? विश्वास करो। आप कहीं भी जाएं, किसी भी प्रार्थना में जाएं, किसी भी सत्संग में जाएं, किसी भी दरबार में जाएं, वहां पर एक ही बात होती है। क्या? विश्वास करो। कुछ और तो नहीं होता? हेलो, कोई और बात तो नहीं है। एक बात कहते हैं, विश्वास करो और विश्वास करो, और सब जगह कहते रहते हैं विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। आखिर ये विश्वास है क्या? जैसे हमने मरकुस 16:17 में लिखा हुआ है, विश्वास करने में चिन्ह और चमत्कार होंगे। तो विश्वास है क्या? विश्वास क्या है? विश्वास। अब विश्वास के बारे में थोड़ा सा हम बाइबल में से सीखेंगे। और आज का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। आपको मालूम है, विश्वास को बढ़ाने के लिए कोई गोली नहीं है। और अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूं, विश्वास में और भरोसे में, विश्वास में और भरोसे में, भरोसा किसे कहते हैं? हेलो, क्या समझ में आ रहा है आपको? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही? बताइए, विश्वास में और भरोसे में क्या अंतर है? विश्वास में और भरोसे में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। अलग अलग अंतर बताऊं। एक आपको विश्वास और भरोसे का अंतर बता रहा हूं, फिर हम वचन में चलेंगे। विश्वास और भरोसे का अंतर। एक बार एक आदमी, जो नट देखे आपने, नट जो क्या करते हैं कि ऐसे लोहे का बांस सा बांध लेंगे और एक रस्सी पे चलेंगे, रस्सी पे चल रहे थे। तो एक नट थे, वो करतब दिखा रहे थे पैसों के लिए, और वो रस्सी पे चल रहे थे। क्या कर रहे थे? रस्सी पे चल रहे थे। लोग तालियां बजा रहे हैं, अब हाँ भाई बाप कमाल है, रस्सी पे चल रहे हैं। फिर वो रस्सी पे से ही उसकी पत्नी ने उसका बेटे का हाथ से पकड़ाया, बेटे को उनने ले लिया, कंधे में डाल लिया। फिर उसके बाद पूरा रस्सी पे चल के चक्कर लगाया। फिर उसने क्या किया? बेटी को उठा लिया ऐसे करके, और रस्सी पे से पैर नहीं हिला। और उसने क्या किया? पहले तो बांस के सहारे, फिर बेटा रख लिया, फिर बेटी को गोद में उठा लिया, और उसके बाद वो बैलेंस बना के चल रहे। लोग उतर रहे, ताली बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर एक ने बोला, क्या जाने, एक बार तो ये अकेला, एक बार बेटे को, और एक बार बेटी बेटा दोनों को लेकर, बेटी बेटा दोनों को लेकर चलने लगा। क्या अब दोबारा चल लेगा? तो किसी ने बोला, हाँ ये तो चल लेंगे, इनका तो रोज का काम है। तो बहस होने लगी, बहस होने लगी। तो उन्होंने बोला, आपको, हमें मालूम है बाबूजी, आपके अंदर हमें इतना विश्वास है कि आप दोबारा भी ऐसे चल सकते हैं। तो उसने बोला, अच्छा आपको बहुत विश्वास है? क्या? हाँ साहब विश्वास है, आप ऐसे ही। अब लोगों को विश्वास हो जाता है ना कि ये चल सकता है, क्योंकि ये चलता है रोज। उसने बोला, ठीक है, आपको विश्वास है, चल सकता है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि मैं चल लूंगा। उसने बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भरोसा है और हमें विश्वास है कि दोबारा आप रस्सी पर चल सकते हैं। उन्होंने बोला, अभी आपके भरोसे की परीक्षा लेते हैं। उसने बोला, आप अपना बेटा दे दो, फिर मैं चलूंगा इसके ऊपर। किसके ऊपर? जो व्यक्ति कह रहा था भीड़ में से, उन्होंने बोला, अब अपना बेटा दे दो, मैं आपका बेटा गोदी में लेकर इसके ऊपर। तो कह रहा, ना ना ना, मैं अपना बेटा, क्यों? क्योंकि जब अपने बेटे की बारी आई तो उसको विश्वास क्या था? भरोसा उसका खत्म हो गया कि कहीं मेरा बेटा गिरा ना दे। जब उसने अपना ना गिराया तो तेरा कैसे गिरा देगा? कारण क्या है कि अपने बेटे को सब प्यार करते हैं ना। पिता अपने बेटे पर प्यार करता, तो उनको यह विश्वास था कि ये अपने बेटे को नहीं गिराएगा, लेकिन भरोसा यह है कि मेरे बेटे को गिरा देगा। तो भरोसे और विश्वास में इतना फर्क है। अपने ऊपर भरोसा और दूसरे के ऊपर विश्वास।
अपने ऊपर क्या है? भरोसा। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे साहब चल रहे सफर में, कुछ पैसे डाल के चलो, हमें इन पर भरोसा ना कि उधर का भी किराया दे देंगे, इधर का तो दे ही रहे। तो भरोसे और विश्वास में बड़ा अंतर है। और विश्वास की कुछ मैं बात बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति कहता है विश्वास विश्वास विश्वास। हर व्यक्ति कहता है कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, ऊपर वाला एक है। और हम तो किस पर विश्वास करते हैं? एक रिक्शा चलाने वाला, एक कूड़ा बीनने वाला भी कहता है सबका मालिक एक, और उसी पर हम भरोसा करते हैं, और पूरी दुनिया उस पर भरोसा करती है। तो फिर पास्टर को या मुझे कहने की जरूरत क्या है कि आप यीशु मसीह पर भरोसा करो, तब तुम ठीक होगे, तब तुम चंगाई होगे। जब तुम भरोसा करते ही हो तो ये तो कहना मेरा बेकार है ना कि भरोसा विश्वास करो। जब आप विश्वास करते ही हैं तो क्या कहना, ये जरूरी है कहना कि आप विश्वास करो। और अगर चमत्कार नहीं होता तो कहते हैं तो मैं विश्वास कम होगा। तो विश्वास तो था, तो कम और ज्यादा वाला विश्वास कौन सा है? बाइबल से एक वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 20 वचन। मत्ती 17 का 20 पढ़े जी। मत्ती 17 का 20 पढ़े। उसने उनसे कहा, उसने मतलब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। हाँ, तुम ऐसा हुआ कि एक घर में चमत्कार की बात आई। क्या की बात आई? चमत्कार की बात आई। और यीशु मसीह वहां पर गए और यीशु मसीह के चेलों ने प्रार्थना किया। यीशु मसीह किसने प्रार्थना किया? लेकिन चेले ठीक नहीं कर पाए। चेले क्या नहीं कर पाए? ठीक नहीं कर पाए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने विश्वास की घटी। ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला कि ये ठीक क्यों नहीं हो पाए? अपने विश्वास की घटी के कारण। मतलब तुम्हारा ऐसा विश्वास था। एक व्यक्ति का और बाइबल जिक्र आया है, यही एक कहानी एक जगह और आई है, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो वो यीशु मसीह के से पहले यीशु मसीह के चेलों के पास लेके गया, और चेलों ने उसके लिए प्रार्थना की, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए। फिर वो यीशु मसीह के पास लेके आए तो चेलों ने बोला, प्रभु जी हमने भी तो प्रार्थना करी थी, हम ठीक क्यों ना कर पाए? चेलों ने क्या बोला? हमने भी प्रार्थना की थी, हम ठीक क्यों नहीं कर पाए? यीशु मसीह ने बोला, अपने विश्वास की घटी के कारण। इसका मतलब तुम्हारा विश्वास क्या हो गया? घट गया। घट गया का मतलब आपका और मेरा विश्वास प्रतिदिन बढ़ता और घटता रहता है। विश्वास क्या है? प्रतिदिन बढ़ता रहता है और घटता रहता है। ये बढ़ते घटते विश्वास को दुरुस्त करना है। बढ़ते और घटते विश्वास को। विश्वास हमेशा एक समय, एक टाइम से एक सा नहीं रहता। विश्वास बढ़ता रहता है, विश्वास घटता रहता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? अब फरीसियों में पढ़ेंगे 17 का 20 से पढ़ेंगे मत्ती जी। अपने विश्वास की घटी। ऐसा लिखा, उसने उनसे कहा अपनी विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। ऐसा लिखा हुआ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह दो कि यहाँ से सरक कर चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। क्या लिखा हुआ है? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह दो ये यहाँ से सड़क के उधर चला जा, इस पेड़ से कह दो वो खड़ जा, तो खड़ जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव। इसका मतलब विश्वास करने वालों के लिए सब बात संभव है। आमीन। अब लिखा हुआ है, क्या विश्वास का नाम दिया बाइबल में? राई का दाना। क्या लिखा हुआ है? अब राई का दाना ही क्यों बताया? बाइबल में एक बार लिखा हुआ आगे उस राई के दाने के बारे में कि जब राई का दाना बोया जाता है तो क्या होता है? बढ़ता धीरे धीरे। राई का दाना बोओगे तो क्या होगा? वचन में लिखा बढ़ेगा। और ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बढ़ जाता है कि आकाश के पक्षी भी आकर उस पर बैठ जाते हैं। इसका मतलब मजबूत हो जाता है वो। इसका मतलब बाइबल बताता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए हो, आप विश्वास के साथ आए हो, वो विश्वास बढ़ा है नहीं बढ़ा? राई के दाने का मतलब क्या है मालूम है? राई का दाना बढ़ता है। हम क्या करेंगे? राई के दाने को, ये राई के दाने को लेकर अपनी जेब में रख लेंगे, क्या होगा? राई के दाने को क्या करेंगे? जेब में रख लेंगे, क्या होगा? और उसको बो देंगे तो
बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम इज दैट कि समस्या यहाँ पर है कि हम मसीह लोग अपने विश्वास को बोते नहीं हैं। विश्वास को बोने का मतलब पैसे को बोना नहीं है। विश्वास को बोने का मतलब है विश्वास को कैसे बढ़ाना है, उस बात का कुछ उपाय नहीं करते। आपको मालूम है विश्वास को बढ़ाने का भी उपाय करना पड़ता है। विश्वास को बढ़ाने का भी उपाय करता है, क्योंकि कुछ भी चीज आप लेके आते हैं उसका यदि आपने उपाय नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं है। विश्वास को बढ़ाने का उपाय करना है। विश्वास को बढ़ाने का क्या करना है? अब आपको मैं 5 उपाय बताऊंगा विश्वास बढ़ाने के। 5 उपाय बताऊंगा। आइए पहला देखेंगे, लूका उसका 17वां अध्याय उसका 5 वचन पढ़े जी। लूका उसका 17वां अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। तब प्रेरित ने मुझसे कहा, तब चेलों ने यीशु मसीह से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह के चेलों ने उसे मैंने पहले बताया था, क्या बताया था कि हे यीशु मसीह हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए, हे यीशु मसीह इस बीमारी को क्यों नहीं ठीक कर पाए। यीशु मसीह ने बोला अपने विश्वास की घटी के कारण। तो चेलों ने क्या बोला? हे यीशु मसीह हमारा विश्वास बढ़ा। क्या लिखा हुआ है? सब बोले हमारा विश्वास बढ़ा। विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास कैसे बढ़ता है मालूम है? प्रार्थना करने से। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह में आए और यीशु मसीह में आकर आपने देखा है कि कैसे प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना को सीखकर उस प्रार्थना को कंटिन्यू जब आप अपने घर में करेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। समस्या क्या है? आप पादी साहब से प्रार्थना करवा लेते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना करते नहीं है, इसलिए विश्वास जहां जैसा रहता वैसा। आज दुनिया भर में विश्वास की बात हो रही है, लेकिन विश्वास को बढ़ाने की मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। पहला कैप्सूल ये है विश्वास बढ़ाने का, आपको नियमित विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना रोज करते हैं? नियमित प्रार्थना करना पड़ेगा आपको विश्वास को बढ़ाने के लिए। चेलों ने क्या बोला यीशु मसीह से? 17 का 5 पढ़े। हाँ जी, ऐसा लिखा हुआ है, प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। चेले कितने साल यीशु मसीह के साथ रहे मालूम है? 3 साल। कितने साल रहे? 3 साल। वरन के बोलूंगा 3.5 साल। कुछ चेले 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन 3.5 साल में उनका विश्वास के लिए क्या कह रहे हैं? वो 3.5 साल बाद भी क्या कह रहे हैं? अरे 3 साल बाद भी हमारा विश्वास बढ़ा। आजकल यही हाल हमारा और आपका है। कितने दिन हो गए यीशु मसीह में, तब भी यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं। उन्होंने देखा है यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते, अंधे को आंखें देते, लंगड़ों को चलने की शक्ति देते। यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, फिर भी यीशु मसीह से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना क्या है उनकी? हे यीशु मसीह हमारा विश्वास। ओ यीशु मसीह कह रहे हैं 3.5 साल से मुझे बेवकूफ बना रहे लोग हैं। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? हमारा। आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। लेकिन यीशु मसीह कहेगा 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, प्रार्थना में आते आते इनको विश्वास की समझ नहीं है। हमारा विश्वास। तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास प्रार्थना करने से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? दूसरा विश्वास बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ने से। रोमियो 10 का 17 पढ़ेंगे। रोमियो 10 का 17 जी। अतः विश्वास सुनने से, ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन। सुनना मसीह के वचन से होता है। 2 बात है। देखो, विश्वास सुनने से होता है। विश्वास कैसे होता है? सुनने से। अब सुनने से एक बात बताऊं, हमारा भारत इतना महान देश है, अगर कोई व्यक्ति कहते कि भाई मैं ये पानी लेके आया हूं, फलाने गांव में गया था, बरगद के पेड़ में से पानी निकल रहा था और इसे पीने में तो डायबिटीज दूर हो गई। अच्छा, कहाँ है? कि वो छर्रा के पास गांव है। आदमी कुछ भी करके चला जाएगा, वो पानी लेके आएगा। वो पानी पर विश्वास नहीं है उसे। उसने इस पानी के विषय में क्या किया है? सुना है। पानी पर विश्वास है क्या? पानी पर विश्वास नहीं है।
सुनने पर विश्वास है। एक बात एक पता चला, एक मुंबई की बात है कि मुंबई में एक मूर्ति में से पानी निकल रहा था, मूर्ति में से लाल कलर का पानी निकल रहा था, हल्का गुलाबी पानी, लाल पानी। तो लोगों ने सोचा अरे साहब ये कुछ चमत्कार है। टप टप अब लोग आ रहे, बोतल भर रहे, कुछ लोगों ने बोतल बड़ी बड़ी भर के, कैन भर के उन्हें बेचना शुरू कर दिया। बाद में कुछ दिनों बाद उसकी जांच हुई तो पता चला कि वो नगर निगम की कोई टंकी टूटी हुई थी और वो मूर्ति के बराबर से निकल के जा रही थी, उस मूर्ति में आ गई। वो मूर्ति किसकी थी मालूम है? आप बड़ा अंदाजा लगाएंगे, यीशु मसीह की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? और लाल पानी निकल रहा था तो लोगों ने बोला वो लहू निकल रहा। मूर्ति किसी की भी हो, मूर्ति पूजा तो गलत है, चाहे यीशु मसीह की हो चाहे किसी और की। तो मालूम है एक्चुअली मुंबई आप जाएंगे, अगर आप मुंबई गए हैं, और मैं मुंबई बहुत गया हूँ, 18 बार गया हूँ, 19वीं बार जाने वाला हूँ। और मुंबई में जाता हूँ तो मैंने मेन मुंबई है जो, वहां पर आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जगह जगह क्रॉस बना देते हैं वो लोग और जगह जगह मूर्ति बना देते हैं ताकि, और वहां दान पात्र छोटा सा रख देते हैं, पता नहीं कौन रखते हैं ये भी नहीं मालूम, ये मसीह लोग रखते हैं या गैर मसीह रखते हैं। कई जगह मैंने मुंबई में, गोवा में ऐसा है, तो लोग उसमें उसके बराबर से कोई पानी जा रहा होगा, उसमें लाल पानी था तो मूर्ति के वो जहां पर कीलों का निशान है उधर से टप टप टपक रहा था, लोगों ने बोतलें भरनी चालू कर दिया, यीशु का लहू है। नहीं, ये भी गलत है। मूर्ति पूजा तो मूर्ति पूजा है। और मेरे प्रियो में बताना चाहता हूं वचन के अनुसार कि लिखा हुआ है विश्वास सुनने से, लोगों सुन के भाग लेते हैं। भारत में आज इतने धाम, इतने दरबार क्यों इतने फेमस हो रहे हैं? लोगों ने सुना सुना कर, लेकिन आप लोग हैं कि सुनाना पसंद नहीं करते। हालेलुया। आप नहीं बड़ा बताते अपने पड़ोसी को कि मेरे जीवन में शांति कहां से मिली, सुख कहां से मिला, मुझे चंगाई कहां से मिली। वचन में लिखा हुआ है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। तो पहला विश्वास को बढ़ाने की दवा है आप प्रार्थना करें। नंबर 2, वचन जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, और खासकर चारों सुसमाचार पढ़िए, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, इसी को कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना। क्योंकि यीशु मसीह को अपने जीवन में जब आप अपना लेंगे तो चमत्कार स्वतः ही होंगे। आप, मैं नहीं कह रहा पूरी बाइबल पढ़ो, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, इसी को पढ़ते रहो, कुछ मत पढ़ो। नए विश्वासी लोगों के लिए तो मैं यही बोलूंगा, नए नियम में मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना रोज पढ़ो, और जितना वचन विश्वास सुन, आप जब पढ़ोगे मरकुस में यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, तो आपको पढ़ने से मालूम पड़ेगा यीशु मसीह जिंदा करने वाला है। हालेलुया। आप राजाओं की पुस्तक में मत भागो, आप और कुछ मत भागो, बस यीशु मसीह के चमत्कार को जानने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, इसको कंटिन्यू पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। फिर क्या होगा? पहला, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपको मालूम है यीशु मसीह जो खुश होते हैं वो विश्वास से होते हैं। कैसे होते हैं? कल एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, क्या नारियल, अगरबत्ती, मोमबत्ती क्या चीज है जिससे यीशु मसीह खुश होते हैं? मैंने बोला विश्वास से। मैंने बोला विश्वास कौन सी चीज है? मैंने वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों 11:6 में, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है, यीशु मसीह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। किसको देता है? खोजने वाले को यीशु मसीह प्रतिफल देता है। हालेलुया। आप खोज रहे हैं यीशु मसीह को, आपको प्रतिफल देगा वो। आप रोज सुबह शाम खोज रहे हैं, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम खोज रहे हैं, आपको प्रतिफल देगा। आप रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, वो आपको प्रतिफल देगा। और वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह प्रतिफल देने जा रहा है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा विश्वास को बढ़ाने की, पहली प्रार्थना, दूसरा वचन को ज्यादा पढ़ना, नंबर 3 वचन को, प्रार्थना कर लिया वचन को पढ़ने के लिए, अब आप कर्म भी तो करो। निकालेंगे याकूब की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 14 से 20 तक कोई पढ़े। याकूब उसका 2 अध्याय, उसका 14 से लेकर 20 तक कोई पढ़े। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, पर वह कर्म ना
वो कर्म ना करता हो, विश्व कहे मुझे बहुत विश्वास है, मुझे तो बहुत विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास है, कर्म नहीं करता। कर्म क्या करना है? प्रार्थना करना है। कर्म क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। कर्म क्या करना है? चर्च जाना है। ये कर्म है। विश्वास करता हो, कर्म ना करता हो, इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ होगा? ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसा विश्वास उसका उद्धार नहीं कर सकता। पढ़े। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो जी। और तुम में से कोई उनसे कहे हाँ। कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और हाँ। स्वस्थ रहो, हाँ। पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है हाँ। उन्हें ना दे तो हाँ। क्या लाभ? जी। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव तो वो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। विश्वास भी मरा हुआ है कि हाँ, अगर कर्म ना हो तो, कर्म सहित ना हो तो। कर्म, देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को मैं बता चुका हूँ, कितनी भी गंभीर बीमारियां क्यों ना हो आपकी, आप विश्वास करके खुद प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, चली जाएगी। लेकिन उसके बाद कर्म करना भी जरूरी है। आप देखें किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास आके आपने अपनी बीमारी बताई हो, तो डॉक्टर ने आपको एक बहुत बड़ा पर्चा लिख के दे दिया कि ये दवाई खाना, ये दवाई खाना, ये दवाई खाना। आप दवा खाते हैं घर पे? हाँ या ना? लेकिन डॉक्टर कहता है रोटी खाना है, डॉक्टर कहता है पानी पीना है। हाँ, बहुत से लोग पूछ लेते ठंडे पानी से पीनी है, गर्म से पीनी है। डॉक्टर कुछ चीजों के लिए नहीं बोलता, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग कहता है ना घी खाना चाहिए, नहीं बात ताकत आएगी है। अरे ऐसा करो, ये खाना चाहिए, उससे ताकत आएगी। आजकल तो बाजरे की रोटी खाना चाहिए, उससे ताकत आएगी। क्यों? क्योंकि आदमी सोचता है कि दवा के साथ कुछ और भी करना चाहिए जिससे कि ताकत आएगी। और यहाँ पर क्या है? बस भाई साहब तुम प्रार्थना कर दो, भाई से ताकत आएगी। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम कर्म नहीं, आपको भी कर्म करना ही पड़ेगा है। एक हफ्ता आकर 4 हफ्ता गायब हो जाओगे, क्या होगा? वचन में लिखा हुआ है, एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप विश्वास से भटक जाओ तो फिर आपके जीवन में मुसीबतें भी आने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक व्यक्ति से मैंने बोला, एक व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूं, उसको पथरी हो गई थी। क्या हो गई थी? पथरी। और पित्त की थैली में पथरी। पित्त की थैली में पथरी नामुमकिन है निकलना, मेडिकल लाइन में किडनी की निकल जाएगी, पित्त की थैली नहीं निकलेगी। उनको बहुत दर्द हुआ, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, कम से कम 20-22 साल पुरानी। मैं उनके प्रार्थना करने के लिए गया, मैंने प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने उनको चंगाई किया, यीशु मसीह ने चंगाई किया। मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने प्रार्थना किया, मैंने चंगाई नहीं दिया। किसने दिया? यीशु मसीह ने चंगाई दिया। और यीशु मसीह ने चंगाई दे दिया, वो व्यक्ति ठीक हो गया। मैंने उनसे बोला गवाही दो। अभी मैंने बताया विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, तो सुनने से एक मतलब ये हम कहते हैं ना गवाही दो। गवाही का मतलब दूसरों को तो मालूम पड़े यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया। मैं नहीं कह रहा प्रार्थना के बाद आप मजमा लगा के बताओ रोड पर, नहीं, यहां पर खड़े होकर बताओ यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। और मेरे प्रिय, मालूम में क्या हुआ? वो व्यक्ति ने गवाही नहीं दी। मैंने दोबारा बोला, उसने गवाही नहीं दी। तीसरी बार बोला, गवाही नहीं दी। कोई बात नहीं, समय बीत गया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल बाद उसके भयानक दर्द हुआ। वो फिर गया, अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में कराया, आपकी पथरी 11 mm कुछ की है, मतलब वो पहले थी 6 या 7 mm की, अब कितने की हो गई? वो मेरे पास आया, उन्होंने बोली तुमने प्रार्थना की थी, 3 साल मुझे दर्द नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड में भी पथरी गायब हो गई थी, अब 3 साल बाद कहां से बढ़कर आ गई? पहले 6 थी, अब 11 हो गई। मैंने बोला भाई तूने क्या की नहीं किया? गवाही नहीं दे। गवाही भी एक कर्म है। गवाही भी क्या है? एक कर्म है, दूसरों को यीशु मसीह के विषय में बताना। हालेलुया। जब पानी निकल जाता है, कहीं बाबा आ जाता है, तो तुम दुनिया में बताना शुरू कर देते हो। है लिखा हुआ है, पहली चीज हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? प्रार्थना से। दूसरा, वचन को ज्यादा पढ़े, ज्यादा सुने। नंबर 3, पढ़े और सुने। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कुछ लोग पढ़ सकते हैं, कुछ लोग सुन सकते हैं, कुछ लोग पढ़ ही नहीं सकते। यीशु मसीह भी बहुत साल पहले वचन में लिखा हुआ बात बिल्कुल सत्य है। लिखा हुआ विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप सुनिए, आप पढ़िए वचन को ज्यादा से ज्यादा। नंबर 3, विश्वास को कर्म समित कीजिए। कर्म क्या है? आपकी खुद की प्रार्थना। कर्म क्या है? आपका खुद का विश्वास। हालेलुया।
कर्म क्या है? आपकी खुद की प्रार्थना, खुद का विश्वास। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे, यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, यदि आप कर्म नहीं कर रहे, तो आपका विश्वास मरा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मरा हुआ। आगे क्या लिखा हुआ है? अगर हम पढ़ेंगे तो प्रेज़ गॉड, इसी का याकूब उसको 2 अध्याय पर 20 पढ़ना, 2 का 20। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास, आप विश्वास करते हो यीशु मसीह ने आपने कर्म किया, आपने घर से चलकर यहाँ पर आए हो। हालेलुया। ये आपका क्या है? कर्म है। ये कर्म है कि जो अब आप यहाँ तक आए हो। कई लोग चाहे जबरदस्ती आए हो, लेकिन कर्म है ये आपका। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो तीसरी बात क्या है? कर्म के साथ हम विश्वास करें। चौथी चीज क्या है विश्वास में? इब्रानियों 12 अध्याय का 2 वचन पढ़ना। इब्रानियों 12 का 2 जी। और विश्वास के कर्ता लिखा हुआ है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला। कौन सिद्ध करने वाला? यीशु। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। चौथी चीज क्या? किसकी तरफ देखना है? हालेलुया, हालेलुया। चौथी तरफ किसकी तरफ देखना है? यीशु की तरफ। किसकी तरफ? किसी और की तरफ मत देखना। कोई और पास्टर आपको नहीं बचा सकता। कभी ये नहीं कहना मेरा पास्टर बहुत अच्छा है, मेरा पास्टर तो, ऐसा मत बोलना, खुदा का भाई है। मेरा पास्टर नहीं, पास्टर नहीं बचाएगा आपको। आपको बचाएगा कौन? यीशु मसीह। कौन बचाएगा? यीशु मसीह। तो क्या करना? उससे प्रार्थना करना, ज्यादा वचन पढ़ना, कर्म करना और यीशु की ओर ही ताकते रहना। हालेलुया। किसकी ओर? यीशु की ओर। आप कहीं और ताक रहे हैं? नहीं, किसकी ओर ताकना है? कुछ लोग कह रहे हैं फलानी जगह जाकर ठीक हो जाएंगे क्या? किसकी ओर ताकना है? यीशु की ओर। आप कहीं और ताक रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल क्या हुआ कि कल 2 दिन से मेरे पास एक फोन आ रहा है। 2 दिन से मेरे पास फोन आ रहा है बहन के लिए। पादी साहब, हमारे आदमी ऐसा ऐसा हो गया, वैसे ऐसा हो गया है, आप ठीक कर दो उन्हें। तो मैंने उनसे बोला सिस्टर से, अरे क्या बताऊं, मेरे घर में बड़ी परेशानी है। मैं तो अपने घर वालों को ठीक ना कर पा रहा था, तो मैं कैसे कर दूंगा? अरे नहीं भाई साहब, मुझे मालूम है, तुम कुछ उपाय बता दो। मैंने बोला उपाय बताऊं? क्या उपाय बताओ? फिर मैंने बोला कुछ नहीं है उपाय, आप उपवास के साथ प्रार्थना करो, आप ठीक हो जाओगी। उनको समझ में नहीं आया। फिर फोन आया 2 दिन बाद, भाई साहब मैंने उपवास रखा, कोई फायदा ना हो, कोई और उपाय बताओ। मैं उपाय, हाँ ठीक है, मैंने उपाय आ गया मेरे दिमाग में। मैंने बोला एक काम करो, पर लंबा समय लगेगा आपको उसके लिए। कि कितना लंबा समय लगेगा? मैंने बोला 1 महीना लग जाए, अब मैं आपको उपाय बताऊंगा। उसने बोला ठीक है पास्टर, आप उपाय बताओ। मैंने बोला पहला उपाय ये है कि आप, उनके घर में कोई एक व्यक्ति है, अपने पति के विषय बात कर रही थी। मैंने पति का वजन तुलवाओ, और पति का वजन तुलवाने के बाद उतना ही बकरे का गोश्त लाओ और बनवाओ, हमारे चर्च में सबको खिलाओ। पहला उपाय ये है। उससे भी ठीक ना हो, फिर आप उनको वजन दोबारा तुलवाओ। फिर मैंने बोला मुर्गा बनवाओ, फिर ना हो तीसरा मछली बनवाओ, चौथा फिर मैंने बोला मटर पनीर बनवाओ। मैंने बोला उसके बाद आपका पति देखना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो कह रहे हैं भाई साहब ये तो तुमने बड़ा कर रहे हो, उपाय बता दियो। मैंने बोला मेरा उपाय नारियल से काम नहीं चलेगा, है कि नारियल बांध दो, अगरबत्ती चढ़ा दो, वो वाला उपाय नहीं है। मैंने बोला मेरा उपाय ऐसा है, चर्च के सब लोगों का ही भला, मेरा ही भला हो जाएगा, है? और परमेश्वर भी बड़ा खुश हो जाएगा। मेरे लोग सुबह से खाना बना के लोग नहीं आए, वो चर्च में आए तो भूखे लोगों को तूने खाना खिलाया, आपके घर का उपाय मैं बता रहा हूँ। अच्छा है कि भाई साहब कोई और छोटा मोटा उपाय ना? तो फिर मैंने बोला ऐसा करो, मैंने बोला परसों की बात है, मैंने इतवार को आ जाओ और कुछ ऐसा करो, रसगुल्ले बैठवा दो हमारे चर्च में, कोई एक उपाय यही है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने बोला उसके बाद बताऊंगा क्या है। कि अच्छा भाई साहब तो कितने रसगुल्ला बढ़ जाएंगे? मैंने एक आदमी को 4 रसगुल्ला दोगे तो तुम इंदाय लगा दो। तो कितने लोग आमे? 150 लोग आमे। उनने फोन काट दिया।
फिर मैंने मिलाया, मिल के ही नहीं दिया फोन को। फिर कल रात को आया, पादी साहब के हाँ लड्डू से काम चल जाएगा, मैं ना, रसगुल्ला के बिना काम नहीं चलेगा। कारण क्या है, लोग प्रार्थना करना नहीं चाहते, सस्ते में छूटना चाहते, कुछ ले दे के। आज के जमाने क्या है, ले दे के छूट, कुछ ले दे के कुछ हो जाएगा क्या? अरे हमें कुछ तो वाला नहीं चाहिए, तुम खुद घुटने टेक के प्रार्थना करो। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। यीशु की ओर देखो, किसी टोटके की ओर मत देखना। यहाँ आकर आपको कुछ टोटका नहीं मिलेगा। सैमुअल सिमोन भाई साहब कुछ टोटका नहीं दे देंगे। कुछ लोग टोटके के रूप में तेल ले आते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और टोटके के रूप में तेल में एक ही प्रार्थना करता हूँ। याद रखो, तेल पे क्या प्रार्थना करता हूँ? प्रभु जी ये तेल है, ये कुछ साधारण तेल है, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ। मुझे मालूम है इस तेल को या पानी को लगाने से, पीने से कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूं, लेकिन तेरे नाम से यदि ये प्रयोग होता है तो तू चमत्कार करना। और इनके विश्वास के अनुसार, क्या बोलते हैं, इनके विश्वास के अनुसार आमीन। लोग चले जाते, तेल लगाते ठीक हो जाते हैं, पानी पीते ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनका तेल और पानी ठीक नहीं करता। पानी से मैं रोज नहाता हूं सुबह उठ के, है रोज सर पे पानी लगाता हूं, लेकिन मेरे बाल नहीं आ रहे। उतना पानी पे प्रार्थना करके कर लो, मेरे बाल नहीं आएंगे। कारण क्या है? कारण उसका एक ही बात है, हालेलुया। आप यीशु की ओर नहीं देख रहे, आप पानी की ओर देख रहे हैं। आप यीशु की ओर नहीं देख रहे, आप तेल की ओर देख रहे हैं। आप यीशु की ओर नहीं देख रहे, आप सोच रहे हैं यार उनकी ओर देखो, हालेलुया। आप किसी और की ओर नहीं देखना। चौथी विश्वास को बढ़ाने की बात है, बस यीशु की ओर देखो। यीशु ने ठीक कैसे किया, यीशु ने चंगाई कैसे दी, बाइबल में कहां लिखा हुआ है, और उसको पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, आपको विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ेगा। आपका विश्वास पढ़ने से, सुनने से, प्रार्थना करने से, कर्म करने से, उपवास, ये कर्म है। चर्च आ रहे हैं आप, ये कर्म है, ये आप करोगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। और चौथी बात है, यीशु की ओर ताकते रहे, आमीन, हालेलुया, आपका विश्वास बढ़ेगा। पांचवी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 31 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 31वां वचन। यह सुन यीशु ने उससे कहा, क्या तुम अविश्वास करते हो? अब देखिए जरा गौर से सुनना। यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और वो चेले कौन थे? हाँ, अब 29 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ उसके चेलों ने कहा। इसका मतलब कौन है? चेले। कौन है वहां पर? अभी चेलों ने प्रार्थना की थी, प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ा। एक जगह लिखा हुआ है, हे परमेश्वर हमारे विश्वास को उपाय कर। चेले भी उपाय ढूंढ रहे थे, उपाय कर ले कुछ उपाय। विश्वास को बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है। विश्वास को, यीशु मसीह भी एक जगह के चेले कहते हैं, प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ाने का उपाय कर। यीशु मसीह अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पढ़ेंगे 31 में, यह सुनकर, यह सुन, यीशु ने उनसे कहा, यह सुन, क्या लिखा हुआ है? यह सुन, यीशु ने उससे कहा, क्या लिखा है? क्या तुम अब विश्वास करते हो? क्या उसके चेले विश्वास नहीं करते थे? करते थे। यीशु मसीह के चेले विश्वास नहीं करते थे? करते थे। यीशु मसीह के चेले रोज चमत्कार देखते थे। हम तो हफ्तों में, महीनों में देखते हैं यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के संग संग चलते थे। कभी लंगड़े आ रहे, कभी लूले आ रहे। एक बार तो यीशु मसीह जा रहे थे, एक औरत बड़ी रो रही थी। यीशु मसीह ने बोला, क्यों रो रही है? उसके चेले उसके पीछे खड़े हुए हैं, क्यों रो रही है? प्रभु जी मेरे इकलौता लड़का था, एक ही लड़का, वो मर गया, अब मैं कैसे जीऊंगी? मेरा आदमी भी नहीं है। ओहो, एक ही लड़का था, कहाँ है? कि वो जा रहा है उसकी अर्थी लेके। यीशु मसीह ने बोला, अर्थी को रोक लो। और यीशु मसीह ने अर्थी को रोककर उसको छू लिया। जैसे अर्थी को छुआ, वो लड़का उठ गए। यीशु मसीह के चेले तो रोज देख रहे हैं कि तो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। फिर भी यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या तुम अब विश्वास करते हो? इसका क्या मतलब है मालूम है? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? जस्ट नाउ। क्या मतलब इसका? जस्ट नाउ। इसमें क्या लिखा हुआ इंग्लिश में? बाइबल में पढ़ बेटा। हमारे बच्चे इंग्लिश वाले पढ़ने वाले भी है, पढ़ के बता जल्दी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्या लिखा?
16 का 31 जी। Jesus answered them, डू यू नाउ बिलीव? डू यू नाउ माने अभी है? क्या तुम अभी विश्वास करते हो? इसका मतलब विश्वासी तो तुम बहुत दिनों से हो, लेकिन जब तुम्हारे लिए प्रार्थना की जाती है उसी वक्त विश्वास करो। कब प्रार्थना करो, विश्वास करो? कब विश्वास करो? जब प्रार्थना की जाए। वैसे तो सारी दुनिया विश्वास करती है कि कोई तो परमात्मा है जो पूरी दुनिया को चलाता है। वैसे मसीह लोग, अभी आप कन्वेंशन होती है, आप देखना कन्वेंशन में जाते हैं, कन्वेंशन में आते पास्टर जी लोग कहते हैं जो विश्वास करता आ जाइए, हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए। तो सारे आ जाते हैं लोग प्रार्थना करने वाले, और हमें उनको देखता हूँ, ये तो वही है जो रोज चर्च में आते हैं, अरे ये तो वही है जो पिछले हफ्ते की प्रार्थना में आए थे, अरे ये तो वही है, फिर क्यों प्रार्थना कराने के लिए आए? पास्टर कह रहा है यदि विश्वास करते तो आ जाओ। तो पहले विश्वास ही करते थे, लेकिन नहीं वो आए, और फिर उन्होंने प्रार्थना किया, वो ठीक हो गए। कौन ठीक हुए? वो ठीक हुए जब पास्टर ने प्रार्थना किया, उसी समय विश्वास किया कि यीशु, विश्वास क्या करना है? यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, मेरे पापों के लिए उसने कोड़े खाए हैं, मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा। जैसे ही पास्टर ने प्रार्थना की उसी वक्त ठीक हो गया। आज विश्वास कैसा है मालूम है? मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं विश्वास की बात। आज का विश्वास, एक घटना मैं बहुत बार बता चुका हूं, और मेरे पास अच्छी घटना मैंने सीखा घटने से कि एक लेडीज की नंद बीमार पड़ गई थी। मैंने बताया ना कई बार घटना, एक लेडीज की नंद बीमार पड़ गई, अस्पताल में भर्ती थी, उसका ट्रक ने पूरे सर को कुचल दिया था, और उसका ब्रेन का मतलब ऐसा दिमाग का ऑपरेशन हुआ उसका, और दिल्ली में बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, पास्टर जी मेरी नंद का नाम ये है, आप प्रार्थना करना। मैं ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु हम चाहते हैं उनको जिंदगी दे, प्रभु यीशु उनको जीवन दे, उनको जीवन दे। हम प्रार्थना कर रहे हैं, चीख चीख के प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो प्रभु जी इनको जीवन दे, उन्हें विश्वास करना चाहिए, प्रभु मैं अभी विश्वास करती हूँ और वो अभी ठीक हो जाएंगी। ऐसा करना चाहिए था ना। मैंने बोला क्या तू अब विश्वास करता है? चेला तो पुराना है यीशु मसीह का पत्रस, लेकिन क्या कह रहा? अभी इस समय मैं तुझसे बात कर रहा हूं, अभी इसी समय विश्वास कर तू कि मैं प्रार्थना करूंगा और तू ठीक हो जाएगा। वो प्रार्थना की, हम चीख चीख के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना खत्म हो गई। किसी ने उसके पास लेडीज से पास में बोला, अरे क्या होगा तेरी नंद को? जैसे प्रार्थना के बाद मन में लगा लेते हैं, क्या होगा तेरी नंद को? अरे क्या बताऊं उनको, ट्रक वो ऐसे स्कूटी पे जा रही, लड़का ने ब्रेक लगाई, वो कब गिर गई, ट्रक के नीचे पता ना पड़ी और उनको भेजा, पूरा कुचल हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? कि वो पता ना, बस हम तो फोन को इंतजार कर रहे हैं, एक आध दिन में फोन आने वाला को मर जाएंगी वो, एक आध दिन को टाइम है बस, हम तो फोन को इंतजार कर रहे हैं, एक आध दिन में वो। तो फिर प्रार्थना करके मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? पैसा प्रार्थना करो, ठीक करो, तुम्हें पहले से मालूम है वो मर जाएगी। और मेरे पास आके क्या कह रहे? भाई तो प्रार्थना कर दो, वो बहुत बीमार है। तुम्हें पहले से क्या मालूम है? पहले से ही सोच रखा है। विश्वास हमारा कैसा? पहले से ही सोच रखा है कि ये तो मर जाएगी, पहले से सोच रखा है कैंसर है मर जाएगी, पहले से सोच रखा पैरालाइज है मर जाएगी, पहले से सोच रखा है। तो प्रार्थना क्यों कराते हो? फिर प्रार्थना भी मत कराओ भाई। लोग कहेंगे अरे भाई साहब तो हर हफ्ता प्रार्थना करते, फिर क्यों मर गए? उसका मतलब क्या? तुमने कुछ और सोच रखा है, भाई साहब से कुछ और प्रार्थना करवा रहे हो। जब वचन में क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा? क्या तुम अब विश्वास करते हो? इसका मतलब जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तभी विश्वास करना है। कल वाला विश्वास नहीं चाहिए प्रभु को, जो मुर्दा विश्वास है, बाकी हो गया, ताजा वाला विश्वास चाहिए। हालेलुया। आपके पास क्या ताजा विश्वास है? क्या ताजा विश्वास है? आज के दिन, आज 22 जनवरी 2023 को क्या 22 जनवरी वाला विश्वास लेके आए हो? क्या हम तारे 10 साल पहले बपतिस्मा लिया, विश्वास ही ना आ गया? नहीं बात कर रहे भाई साहब, विश्वास करो विश्वास करो। हम तो 10 साल हो गए, हम तो 15 साल हो गए। पहले हम बन्ना देवी में जाते थे, फलानी जगह, पहले हम सीएनआई में जाते थे, पहले हम पेंटिकॉस्टल में जाते थे। हम तो 15 साल से विश्वास करते हैं, अब भाई साहब नहीं बात कर रहे। नहीं, आज के दिन वाला विश्वास, आज के दिन विश्वास करो कि प्रभु आज ही तू मुझे ठीक करेगा। हालेलुया। आज ही मेरा छुटकारा देगा,
आज ही प्रार्थना मेरे लिए होगी और मैं आजाद हो जाऊंगा। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर आपके लिए चाहता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ये सब बातें हैं तो ठीक है, अपने विश्वास को बढ़ाइए। और राई का दाना बढ़ना चाहिए, राई का दाना घटना सूखना नहीं चाहिए। राई का दाना कैसा रहना चाहिए? ग्रो, बढ़ना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। और आज लोगों ने अपने राई के दाने को, विश्वास को, जब आप मसीह में आए और विश्वास के साथ आए, मतलब क्या हुआ, एक कहानी बताकर मैं समाप्त करता हूँ। एक बहन को बच्चे नहीं होते थे और बहुत प्रार्थना किया, प्रार्थना करने से उसको बच्चे हुए और उस बच्चे का नाम, उसने एक अच्छा नाम रखा, अमरदीप नाम था उस बच्चे का। ठीक है, प्रार्थना होती रही, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, हो गया और बड़ा हो गया। कम से कम 21 साल की अवस्था में उस बच्चे को क्या हुआ कि टाइफाइड बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? मोती जला जिसे कहते हैं, टाइफाइड बिगड़ गया। इतना बिगड़ गया कि स्थिति मरने को आ गई। अब लड़के के अंदर सांस नहीं, ऊपर नीचे सांस ले। एक डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने बोला अरे ये तो मर गया इसको, और वो रोने लगी और यीशु मसीह को गाली देने लगे, रोकर यीशु मसीह को गाली देने लगे। अचानक की बात थी, मैं वहां पर पहुंच गया, मैंने प्रार्थना किया, वो कह रहे अरे कोई यीशु मसीह नहीं है और यो 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 मेरे बच्चा को ठीक करके दिखाए। तो मैंने बोला तुम्हारे तो बच्चे पैदा ना होते थे, वो किसने पैदा करे? मैंने ऐसे बोला गुस्से में कि आपने खुद गवाही दी थी। मैंने बोला आपका बच्चा इतना बड़ा मेरे सामने तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन आपकी खुद की गवाही है कि मेरे औलाद नहीं होती थी, प्रार्थना करी पास्टर लोगों ने, तब मेरे क्या नाम है, औलाद हुई। और आज ये बच्चा मरने की कंडीशन पे, तो वो यीशु मसीह बदल गया। जब वो यीशु मसीह दे सकता है तो उसको स्थिर रखेगा। लेकिन आज अपना ताजा विश्वास करे, प्रभु से बोला प्रभु यदि मर भी जाए तो अभी मैं इस बात को धन्यवाद करूंगी कि मुझे तूने बांझ नहीं रखा। मैंने बोला आज का विश्वास चाहिए, इसी समय विश्वास करो। प्रभु से इसी समय बोलो प्रभु तू चंगा कर, तूने दिया है और तुझे लेगा नहीं, ऐसा करके प्रार्थना करो और उसी समय वो बच्चा ठीक हो जाएगा। और मैंने उनको विश्वास की बात बताई और चला गया। कुछ समय के बाद मैं गया, कुछ समय के बाद गया तो उन्होंने जन्मदिन मनाया उसी बच्चे का। मैंने बोला तो मरण दिन मनाने का की जगह तुम जन्मदिन मना रहे हो। हम बार बार प्रभु के विश्वास को क्या करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं। पहले तो ठीक हो गए हम, पता ना क्या होगा 3 महीना से, पहले तो बहुत अच्छा फायदा मिला था चर्चाने से, अभी थोड़ा सा नहीं हो रहा, तुम्हारा विश्वास घट रहा बढ़ रहा, घट रहा बढ़ रहा। विश्वास को बढ़ाओ, घटाओ नहीं। हालेलुया। और 5 बजे से आपका विश्वास बढ़ेगा, प्रार्थना करने से, वचन सुनने और पढ़ने से, विश्वास के साथ कर्म भी करने से और यीशु की ओर ताकने से। और रोज प्रतिदिन आपका विश्वास तुरंत ताजा होना चाहिए। मोबाइल में रोज क्या लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, रोज में प्रतिदिन चार्ज करते हैं ना, बैटरी चार्ज करते हैं। विश्वास की बैटरी को भी आपको घुटनों में प्रार्थना के साथ रोज चार्ज करना पड़ेगा, तभी आपकी चार्ज होगी। अन्यथा आप प्रार्थना करना छोड़ दो, आप चर्चा आना छोड़ दो, आप प्रार्थना उपवास करना छोड़ दो, आप परमेश्वर के साथ वचन पढ़ना छोड़ दो, आपका विश्वास अपने आप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अपने आप रोटी खाना छोड़ दो, कमजोर हो जाओगे। आप प्रार्थना करना छोड़ दो, वचन पढ़ना छोड़ दो, चर्चा छोड़ दो, आपका विश्वास डाउन हो जाएगा। और आपको अपने विश्वास को प्रतिदिन बढ़ाना है, डाउन नहीं होने देना। परमेश्वर ने वचन से आपको आशीष करे।